सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो शिव शिष्यता मार्ग पे चलते हुए जिस कार्य का हम बीड़ा उठा रखे हैं, नीलम दीदी और हरिंदर भैया के सपने को पूरा करने में एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आप लोगों के साथ के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो आप लोग अपना साथ, अपना योगदान जरूर दीजिए। कथा को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ भगवान भोलेनाथ की और देव ऋषि नारद की है। नारद जी कुछ प्रश्न इस पृथ्वीवासियों के लिए भगवान से पूछते हैं कि आखिर पृथ्वीवासी इतना परेशान क्यों रहते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे, तभी वहां भगवान नारद पहुंचे। और नारद जी पहुंचे तो जब नारद जी पहुंच जाते हैं जिस लोक में, चाहे वो तीनों लोक से कोई लोक हो, ब्रह्मलोक हो, शिवलोक हो, विष्णु लोक हो, तो भगवान तो पहले से ही जानते हैं कि नारद जी किस प्रयोजन से आए हैं। बाकी फिर भी भगवान मुस्कुराते हुए नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि अरे देव ऋषि, आज आप कैलाश पर्वत पधारे हैं, क्या बात है। देव ऋषि बड़ा दुखित मन से पहुंचे थे, बड़े उदास मन से, बड़े उदास लग रहे हैं। देव ऋषि कहे कि हाँ भगवान, मैं उदास हूं। आज मैं बहुत ही अपने आप से परेशान हूं, हमको कुछ बात समझ में नहीं आ रही। महादेव पूछे कि आखिर ऐसा क्या हुआ देव ऋषि कि आप परेशान हैं। आप तो सबके मन की हाल जानते हैं, आप तो तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते हैं, फिर आप क्यों परेशान हैं। तब देव ऋषि कहे कि हे भोलेनाथ, पृथ्वी पे मैं आज घूमते हुए आ रहा था तो देखा कि पृथ्वीवासी बहुत ही परेशान है, दुख दरिद्र से परेशान है, प्रेत आत्माओं से परेशान है, निगेटिविटी ऊर्जा से परेशान है। वो लोग इतना पीड़ित हैं कि उनकी पीड़ा को देख के हमें बड़ा परेशानी हुई, बड़ा तकलीफ हुई। आखिर ऐसा क्यों? आखिर वो लोग इतना धर्म, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी इतना परेशान क्यों? महादेव मुस्कुराते हुए कहे कि सवाल तो आपने ठीक किया। ऐसा है कि विश्राम करिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता। इस कहानी में ही आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नारद मुनि वहीं पालथी मारे भगवान के पास बैठ गए। भगवान कहे कि देखिए, पृथ्वी पे एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। व्यापारी के पास बहुत धन दौलत था, उनके 4 बेटे थे। व्यापारी जितना कमाता था उसका 3 हिस्सा तो वो दान कर देता था। अपनी कमाई का 3 हिस्सा वो दान में करता था। साधु संतों की, पशु पक्षियों की, वृद्ध लोगों की, अनाथ लोगों की, सबकी सेवा में वो 3 हिस्सा पूरा धन अपना खर्च कर देता था। एक हिस्से में अपने परिवार की देखरेख करता था और अपने परिवार के लिए सेविंग करता था। एक हिस्से में, सोचिए 3 हिस्सा। लोग आजकल के लोग क्या सोच रहे हैं, एक हिस्सा खर्च करो, 3 हिस्सा सेव करो। और वो व्यापारी 3 हिस्सा लोगों की सेवा में लगा देता था और उसको जितना वो धन खर्च करता था उसका 10 गुना धन उसके पास फिर आ भी जाता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जब उस व्यापारी के माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए, फिर वो अपने बच्चों को संभालने लगा। कुछ दिनों के बाद जब वो भी पृथ्वी को छोड़ के चला गया, तो जो उसके बेटे थे
वो बेटे अब उसके बिजनेस को संभालने लगे, और वो जहां 3% दान करता था, अपने कमाई का 3% दान कर देता था, 1%, 4% में से 1% रखता था, 3% दान दक्षिणा कर देता था। उसके बेटे जब अब संभाल लिए पूरे बिजनेस को, पूरा बिजनेस जब करने लगे, तो वो व्यक्ति अब पूरा धन रखने लगे, पूरा धन अपने पास रखने लगे। वो कोई भी भूखा दुखा आता, कोई पशु पक्षी आता, कोई जरूरतमंद आता, तो कभी किसी की मदद नहीं करते, और ना ही किसी भिक्षुक को भिक्षा देते। धीरे 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 समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। अब उस घर में परेशानियां बहुत शुरू हो गई, लोग बीमार रहने लगे, लोग परेशान होने लगे। जब उस घर में चारों तरफ से विपत्ति जाल घेर लिया, तो जो उनके पूर्वज जो मर चुके थे, जो सेठ वो मर चुका था, वो एक दिन धर्मराज से कहा कि हमारे बच्चे बड़े परेशान हैं धर्मराज जी, हमारी आत्मा भटक रही है, हम बड़े ही परेशान हैं, आखिर हमारे बच्चों का क्या होगा? हमने तो इतना पुण्य किया कि सारे पुण्य को इन्होंने नष्ट कर दिया, हमारे बनाए हुए मार्ग पे एक भी बच्चा हमारा नहीं चला। ये लोग बस अपना कमाना खाना जानते हैं, अपना आराम जानते हैं, अपना सुख जानते हैं, बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं। तब धर्मराज जी कहे कि ऐसा है कि आप इतना पुण्य किए हैं, इसलिए आपको एक मौका मैं दे देता हूं, आप उनके स्वप्न में जाइए और समझाइए। तो धर्मराज जी कहे तो जो सेठ जी के बेटे थे, बड़े बेटे के स्वप्न में सेठ जी आए, जो व्यापारी थे वो आए, कहे बेटा तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो उस मार्ग पे सद्मार्ग बनाओ, लोगों की मदद करो, तुम्हारी परेशानी तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। स्वप्न जब टूटा, लड़का उठा तो देखा कि पिताजी ने कुछ हमसे कहा है, बाकी उस बात को वो स्वप्न समझ के भूल गया। अगले दिन फिर वही मझले बेटे को आया, फिर वही सजले बेटे को आया, वही स्वप्न छोटे बेटे को आया, सबने स्वप्न समझ के इस बात को भुला दिया। विपत्ति झाल और घेरे जा रही है और घेरे जा रही है। परेशानी जब आनी शुरू होती है गुरु भाई गुरु बनो, तो कोई रोक नहीं पाता है, परेशानी अपने आप आती रहती है। और हम किसको कोसते हैं? भगवान को, कि भगवान ने ऐसा लिख दिया, हमारे जीवन में दुख आ गया। ना, भगवान नहीं लिखते हैं, हमारे कर्म लिखते हैं, हम जो करते हैं वही तो मिलता है। ये बताइए, हम जब रसोई में जाएंगे, पानी में चावल डालेंगे तो चावल ही पक के तैयार होगा, ना कि उसमें दाल पक के तैयार हो जाएगी। जो चीज हम बनाएंगे वही तो मिलेगा। तो कर्म हम खराब करते हैं, सोचते हैं कि इसका फल हमें अच्छा मिल जाए, और फल बढ़िया हमारे हिसाब किताब का नहीं मिला तो हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने नहीं दिया। अपने आप को कभी नहीं कोसेंगे कि हमने ऐसा किया तभी तो ये हुआ, ना, भगवान को कोसेंगे। अब विपत्ति जाल घेरी हुई है। फिर एक दिन जो व्यापारी है उनकी आत्मा धर्मराज जी के पास पहुंची, फिर कही कि धर्मराज जी, हमारे बेटे तो बहुत परेशान हैं, कुछ उन सबों की मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होती। अब चूंकि धर्मराज जी व्यापारी की बात, उसकी आत्मा की बात सुनने पे इसलिए तैयार थे कि वो बहुत पुण्य आत्मा थी, अपने जीवन में इतना पुण्य किया था, इतना पुण्य किया था कि उसके बेटे ने सब पुण्य को धो दिया। धर्मराज जी कहे कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कुछ सोचता। धर्मराज जी एक ब्राह्मण का रूप बनाए और ब्राह्मण का रूप बना के पृथ्वी पे गए। बड़े बेटे की जो पत्नी थी, बहू जो व्यापारी की थी, वो मिली। धर्मराज जी कहे कि बिटिया, तुम्हारे घर में तो पितृ दोष है। तो वो औरत पूछी, व्यापारी की बहू पूछी कि बाबा पितृ दोष है तो ठीक कैसे हो? तो कहे कि पितरों का तर्पण करवाओ, पितरों की पूजा करवाओ, पशु पक्षियों को दाना दो,
भूखे दुखों को भोजन कराओ, ये पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। देखो, अगर जो स्वप्न में तुम्हारे पितृ आते हैं तो समझो कि हमारे पे पितृदोष चल रहा है। मरे हुए जो लोग दिखते हैं वो अगर जो स्वप्न में आए तो समझो पितृदोष चल रहा है। अगर जो स्वप्न में पशु दिखे और पशु मनुष्यों की आवाज में बोले, मनुष्यों की तरह बात करें, तो समझिए आप पे पितृदोष चल रहा है। नारद मुनि को यही बात भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं कि जब ब्राह्मण देव गए तो यही बात समझाए। फिर इसके बाद मजरे बेटे की बहू के पास गए, ऐसे ही चारों की बहुओं को समझाए। शाम को जब चारों बेटे घर आए तो चारों ने बताया कि देखिए हमारे घर में पितृदोष चल रहा है, हम लोग एक तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, हमारे घर में धन आ तो रहा है, बाकी किस रास्ते से चला जा रहा है, सब बीमारी में चला जा रहा है, सब बीमारी में खर्च हो जा रहा है, हम लोग परेशान हैं पितृदोष की वजह से। एक ब्राह्मण देव आए थे, बताएं। तो बड़ा वाला लड़का कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, किसी दिन कोई ठग के ऐसे चला जाएगा। तो बड़ा वाला बेटा नहीं माना, पर जो 3 बेटे थे वो अपनी अपनी पत्नियों की बात मान गए। लगे पितरों की पूजा उजा कराई, पशु पक्षियों को दाना डालने लगे, पशुओं को पानी पिलाने लगे, भूखे दुखे को भोजन कराने लगे। धीरे धीरे उन लोगों को जो है कि जीवन में खुशहाली आ गई, सुख आ गया। जब ये बात बड़ा बेटा देखा तब उसे भी समझ में आ गया कि पितृदोष चल रहा है, हमारे पितृ शांत नहीं। तो वो भी अपने पितरों की पूजा किया और धीरे धीरे सुख समृद्धि की तरफ उनका जीवन चलने लगा। तो हे नारद मुनि, जरूरी नहीं है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सब सुखी रहे, अपने पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। जो पितृ दोष रहता है उससे सभी लोग परेशान रहते हैं, पूरा परिवार परेशान रहता है, उस घर में धन कभी टिकता नहीं है, पितरों का ऐसा दोष रहता है। नारद मुनि महादेव की बताई इस उत्तर से बड़ा संतुष्ट हुए। तो देखिए, हम लोग जो अपना कर्म कर रहे हैं उस कर्म में कुछ अपने कमाई का दान पुण्य कर देना चाहिए। किसी जरूरतमंद की, अगर जो हमसे ज्यादा किसी को आवश्यकता है, हमारे पास पर्याप्त धन है और उसको ज्यादा जरूरत है तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने आगे के भविष्य के लिए रखें। हो सके जिस सेविंग को हम करके रख रहे हैं, जो पैसा हम रख रहे हैं, आज उस जरूरतमंद की हम मदद नहीं किए और वो पैसा रखा ही रह गया, वो तो परेशान हुआ सो हुआ। हो सके उससे बड़ी परेशानी आ जाए, उस पैसे से भी हमारा काम ना चले, वो सामने वाला जिसकी हम मदद नहीं किए थे एक समय वो मदद कर दे, तब तो हमको वो समय सोच के पछतावा होगा कि काश मैंने भी इसका मदद कर दिया रहता। तो उस पछतावे में जीने से बढ़िया कि जो समय आ रहा है उसको एक पल को बढ़िया से जिए और बढ़िया बनाने की कोशिश करिए। इस पल को, ये सांस कब टूट जाए, ये शरीर कब छूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर धोखा देने के लिए ही है। लोग कहते फला हमको धोखा दिए, हमारा भाई हमको धोखा दिया, हमारी माँ हमको धोखा दी, हमारी बहन हमको धोखा दी। ना, कोई किसी को धोखा नहीं देता है, धोखा तो आपके साथ स्वयं चल रहा है। आपकी शरीर कब ये धोखा दे दे और कब इसमें से आत्मा बाहर निकल जाए। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक तो हम सदकर्म किए नहीं, और इसमें से छूटने के बाद ये शरीर यहीं रह जाना है, आत्मा चली जाएगी। हमने कुछ किया नहीं, आत्मा कहाँ जाएगी, यहीं दर दर भटकेगी प्रेत आत्मा बन के। अरे कुछ अच्छा कर्म करिए कि शिव के पास जाने का मार्ग सही हो, शिव के पास चलने के लिए अपने आप को तैयार करिए। और जब तक ये तैयारी नहीं होगी, जब तक हम दूसरों पे दया भाव नहीं करेंगे, तब तक भगवान की दया कैसे मिल सकती है। कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, बताइए, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई काम शुरू करने के लिए पहले कुछ करना पड़ता है, रुपए पैसे उसमें खर्च करने पड़ते हैं, तब ना उसका लाभ मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है?
हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें फीस लग रही है, उनकी सेवा लग रही है, उनको भोजन पानी समय से देना है, उनकी कोचिंग है, सब तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों से अपेक्षा रह रहे, बच्चे हमारे अधिकारी बनेंगे तो हमारी जीवन में खुशियां आएंगी। कर रहे हैं ना, अपने भविष्य को देख के हम पहले खर्च कर रहे हैं तो सुख की प्राप्ति के लिए। तो सारा सुख तो महादेव से जुड़ा हुआ है। हम महादेव के लिए क्या कर रहे हैं? अपने यहां से जाने के बारे में क्या सोच रहे हैं कि जब हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? ये शिव का नाम है जो हमें पार उतारेगा। तो इनको गुरु बना के इनकी सेवा करते हुए भूखों दुखों की सेवा करिए, जरूरतमंदों की सेवा करिए, संत समाज की सेवा करिए, गौ सेवा करिए। जब इनकी सेवा करेंगे तो भगवान आपकी सेवा करने के लिए स्वयं तैयार हो जाएंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ